तो आपको बता दें कि बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बढ़ेंगे अगली खबर, फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा है लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश में बुखार के साथ साथ अब बड़ा फंगल इन्फेक्शन भी फैल रहा है। कई जिलों से फंगल संक्रमण दवाओं की मांग बढ़ी है। कई जिलों से फंगल संक्रमण दवाओं की बड़ी मांग, जहां मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। डीजी हेल्थ डॉक्टर लिल्ली सिंह ने अब इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश जारी किए गए, साथ में सभी सीएमओ और सीएमएस को ये निर्देश जारी किए गए हैं। फंगल इन्फेक्शन को बढ़ता देख कभी कहीं पर भी ना हो पाए दवाइयों की कमी, ये डीजी के द्वारा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दवाइयों की कमी होने पर तत्काल डिमांड भेजें। अस्पतालों को अपने स्तर पर दवाई खरीदने का विकल्प है। अस्पतालों को अपने स्तर पर दवाई खरीदने का विकल्प। तो आपको बता दें कि लगातार अब फंगल इन्फेक्शन की समस्या बढ़ रही है। चर्म रोग डॉक्टरों ने दी है सलाह। डेंगू के साथ साथ अब फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा। संक्रमित व्यक्ति अपना तौलिया, साबुन, कपड़े रखे अलग। कपड़ों को धूप में अच्छी तरह सुखाएं। लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश में बुखार के साथ साथ अब फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, लोगों को लेकर डेंगू का खतरा बढ़ा था, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रदेश भर में, बात करें राजधानी में भी डेंगू का खतरा बढ़ा है। बात करें पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश भर में अब फंगल इन्फेक्शन भी अपने पैर को पसार रहा है। पूरे प्रदेश में जो फंगल इन्फेक्शन के संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल लगातार जो है मरीज पहुंच रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर भी लगातार मरीज पहुंच रहे हैं जो स्किन इन्फेक्शन से जो ग्रसित हैं, जिसको लेकर डीजी हेल्थ ने भी दिशा निर्देश जारी कर दी है। डीजी हेल्थ ने साफ तौर पर कहा है सीएमएस को और सीएमओ को निर्देश जारी करके किसी प्रकार की दवाइयों की कमी ना हो पाए। पूरे प्रदेश भर के सीएमओ को ये बोला गया है, अगर दवाइयों की कमी होती है तुरंत एक डिमांड भेजें, जिसके बाद जो भी कमी हो तो पूरा किया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स को ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल्स को कि अपनी तरफ से भी दवाइयां वो परचेज कर सकते हैं। और जिस तरीके से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बारिशों के बाद जो तमाम बीमारियां अब प्रदेश भर में दस्तक देती हैं, चाहे वो डेंगू की बात की जाए, चाहे वो मलेरिया की बात की जाए, तमाम बीमारियां हैं जो वो आती है। लेकिन इस बार अगर बात करें, जो ग्राफ है वो संक्रमण है, जो फंगल इन्फेक्शन का भी संक्रमण बढ़ा है। अगर विशेषज्ञ माने तो डॉक्टर्स के, अगर विशेषज्ञों की राय माने तो उन्होंने कहा कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो अपने साबुन को अलग यूज करे, टॉवल को अलग यूज करे, तमाम तरीके की जो है सावधानी बरते। जिस संक्रमित जो है जिस बेड पे सोता है उसकी चादर को रेगुलर धोए। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है डीजी हेल्थ द्वारा कि कोई भी लापरवाही इसमें बरती नहीं जाएगी। अगर जो मरीज आ रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से इलाज होगा। अगर दवाइयों की कमी है तो जो सीएमओ ऑफिस को भी, जो हॉस्पिटल अगर दवाइयों की कमी होती है तो डीजी हेल्थ को भी इसको जानकारी दी जाएगी, जहां से वो कमी को पूरा किया जाएगा। फिलहाल बढ़ते जो संक्रमण के बाद, जो फंगल संक्रमण के बाद भी स्वास्थ्य विभाग भी लगातार चिंता में है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन का जो दर है वो इतनी नहीं देखने को मिलती थी जो इस बार देखने को मिली है। जी भरत, इसके साथ ही फंगल जो बीमारियां बढ़ रही हैं लगातार, क्योंकि अस्पताल में भी कई तरह की कमियां देखने को मिलती हैं, तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए? तमाम जो हॉस्पिटल्स के जो है चिकित्सा अधीक्षक लगातार ये प्रयास करते हैं कि कोई भी कमी ना रहे और जो भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच रहा है उनको प्रॉपर इलाज मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो उजागर होती रहती है। लेकिन इससे पहले ही इस बार जो बात करें, डीजी हेल्थ लिल्ली सिंह ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच रहा है, सरकारी अस्पताल पहुंच रहा है, तो उसको तत्काल इलाज मिलेगा और ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर दवाइयां नहीं होती है, अगर दवाइयां जैसे ही कम हो रही होती है, उसकी पहले ही जानकारी सीएमओ ऑफिस देगा डीजी हेल्थ को, वहां से स्वास्थ्य विभाग को, वहां से जो दवाइयां हैं वो पूरी भेजी जाएंगी। लेकिन लापरवाही बेहद बर्दाश्त नहीं होगी, जिसको लेकर पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है डीजी हेल्थ है, उन्होंने दिशा निर्देश जारी करके बता दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दवाइयां नहीं खत्म हो रही है तो आप जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो अपने लेवल से भी दवाइयों को परचेज कर सकता है। हाँ, लेकिन कोई भी मरीज को कोई भी परेशानी ना हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जी भरत, इसी के साथ ही जहां पर अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और डेंगू का खतरा भी बढ़ा है, तो क्या इसको लेकर नगर निगम को भी कोई दिशा निर्देश जारी, क्योंकि दवाइयों के छिड़काव को लेकर पहले भी प्रशासन के द्वारा कहा गया था?
देखिए, दवाइयों के छिड़काव की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं, राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें तो 16 नए मामले सामने आए हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है और प्लेटलेट्स की भी जो मांग है वो बढ़ गई है। अब बात करें नगर निगम की, तो दिशा निर्देश जारी किए गए थे नगर निगम के कि आप फॉगिंग करेंगे, जहाँ पे ये दिक्कतें हैं, जहाँ पे जो मरीज जो आ रहे हैं बाहर, वहां पे छिड़काव करेंगे जाके। लेकिन अभी भी जो लापरवाही है वो नगर निगम की साफ तौर पर देखी जा रही है। कई राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी नगर निगम की टीम जो छिड़काव करने के लिए नहीं पहुंची। यही जो कमियां हैं नगर निगम की उजागर हो रही, जिससे लगातार जो डेंगू के भी मामले राजधानी लखनऊ में साफ तौर पर बढ़ते दिख रहे हैं। जी जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद भरत। तो आपको बता दें कि लगातार डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखनऊ में बुखार के साथ भी अब बढ़ने लगा है।